Hello students, this is your R.K. Mishra sir. Today we are going to discuss about radiation rays and their properties. ठीक है, अगर मैं बात करूं चैप्टर की तो इट विल बी देयर इन एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर इन क्लास 12th और ये जनरल साइंस में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी हमें जानना होगा. रेडिएशन रेज जानने से पहले तो रेडियो एक्टिविटी एक्चुअल में होता क्या है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, अनस्टेबल बोले तो जिनका एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट 82 से बड़ा होता है, यानी दे हैव हाई एटॉमिक वेट, तो वो अनस्टेबल बोले जाते हैं और वो ब्रेकअप करते रहते हैं बाय देयर ओन इनटू सिंपलर एलिमेंट गिविंग आउट रेडिएशंस. तो कैसे वो ब्रेक करते हैं ये भी हम आगे जानेंगे. एनीवेज, अगर हम बात करें रेडिएशंस की तो हम यहाँ पर टोटल 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन और उसके प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं. एंड दोज रेडिएशंस आर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा रेज एंड गामा रेज. ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज की रेडिएशन रेज की तो इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहले रदरफोर्ड ने स्टडी की थी 1902 में. उन्होंने क्या किया था कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस ले लिया था, ठीक है, और उसको उन्होंने एक लेड के बॉक्स में छोड़ा था और उसमें छोटा सा एक जगह दे दिया था और जो अल्फा बीटा और गामा रेज निकलते थे उनको सब्जेक्ट किया था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो एक बार इसका देखते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, इससे रेज निकल रहे हैं. आप देखो इसको सब्जेक्ट किया गया मैग्नेटिक फील्ड से, तो हमने क्या देखा कि कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुए हैं. ठीक है, दोज आर अल्फा पार्टिकल. अगर मैं यहाँ पे फील्ड की बात करूं, यहाँ पर अगर मैं फील्ड लगाऊं तो अल्फा पार्टिकल नेगेटिव टर्मिनल्स की तरफ डिफ्लेक्ट हुए हैं, दैट इज दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट और इसीलिए इन्हें हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, यानी इनकी हम प्रॉपर्टी क्या मानते हैं कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. ठीक है, या रेज पार्टिकल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि फर्दर बाद में देखा गया कि इनकी वैल्यू हीलियम के बराबर होती है, तो हीलियम इज अ पार्टिकल, सो हम इसे पार्टिकल नाम भी दे देते हैं. बट हियर वी आर गोइंग टू यूज ओनली रेज, तो हम इसे अल्फा रेज बोल रहे हैं. नेक्स्ट, इसके अंदर अगर हम बाकी प्रॉपर्टीज देखें तो हमारे पास एक और रेज आई, दैट इज बीटा पार्टिकल्स. तो अगर हम बीटा रेज की बात करें तो देखिए अल्फा, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया. अब इसके अंदर जो सेकेंड पार्ट है आप देखिए बीटा रेज. बीटा यहाँ हमने कैसे दिखाया, नेगेटिव. अगर यहाँ पे पॉजिटिव फील्ड हो, ठीक है, जैसा सब्जेक्ट किया गया था पॉजिटिव फील्ड, तो जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये पॉजिटिव फील्ड की तरफ मूव करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि बीटा पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ही हमेशा पॉजिटिव की तरफ ड्रिफ्ट होता है. क्लियर हो रहा है? तो अगर हम बात करें इनके फर्दर प्रॉपर्टीज की तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में अभी देखेंगे कि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर्स क्या होती है. नाउ अगर हम गामा रे की बात करें तो देखिए इसमें एक बीच का रे है, ये आपको दिख रहा होगा. गामा रे अनडिफ्लेक्टेड मूव करता है, यानी कि डिफ्लेक्ट नहीं करता है, चाहे आप उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखिए या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिए. तो हम ये कह सकते हैं कि गामा चार्ज वाइज न्यूट्रल होता है. ठीक है, तो आई होप इस प्रेजेंटेशन से क्लियर होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं कि पेनिट्रेटिंग पावर की अगर हम बात करें तो आपके पास देखो ये तीनों चीजें हम दे रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा. ठीक है, अल्फा का पेनिट्रेटिंग पावर काफी लो होता है कंपैरेटिवली. देखिए बीच में पेपर है, अल्फा पेपर ने ही रोक लिया, बट बीटा देखो पेपर को क्रॉस कर लिया, बट इट इज स्टॉप बाय एल्युमिनियम. बट गामा रेज अगर आप देखते हो तो ये तीनों को क्रॉस कर लेगा, तो दे कैन पेनिट्रेट पेपर, एल्युमिनियम एज वेल एज लेड. ठीक है, बट सिंस लेड एब्जॉर्ब कर लेता है रेडिएशंस को, तो हम यहाँ पे इसको पेनिट्रेशन नहीं दिखा रहे हैं. अच्छा, अगर हम बॉडी की बात करें तो देखिए बॉडी के अंदर अगर हम बात करें स्किन की तो अल्फा रेज स्किन तक पहुंच सकता है. ठीक है, यानी स्किन को पेनिट्रेट कर सकता है. बट अगर बीटा रे की बात करें, दे कैन पेनिट्रेट द स्किन, दैट इज दिस लेयर एज वेल एज इन मसल्स ऑल्सो, लेकिन ये मसल को पेनिट्रेट नहीं कर पाते. बट गामा रे अगर आप देख रहे हो ये पूरे बॉडी को पार कर सकते हैं, इसीलिए हम बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन लेते हैं जब भी हम गामा रे से डील करते हैं. ठीक है, तो
वैसे तो ये तीनों ही काफी हानिकारक रेज हैं, लेकिन हम जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें आती है वो आती है गामा रे से, क्योंकि इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसे नोट वाइज देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो सेम रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास। एक लेड के बॉक्स में हमने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रख लिया है। आप देखो नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट में सब्जेक्ट कर रहे हैं, तो जो अल्फा रेडिएशन है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए हमने डिडक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या रेज। और अगर जो बीटा रेज है, आप देखो ये किधर की तरफ गया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ गया, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज। एंड गामा रे देखो अनडिफ्लेक्टेड है, यानी ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो रेडियो एक्टिविटी को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज अ फिनोमिनन ऑफ एमिटिंग अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशन स्पॉन्टेनियसली। अच्छा, एक सोडी डिस्प्लेसमेंट लॉ है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर दी कैलकुलेशंस पर्पस। मान लीजिए आपके पास कोई भी एटम है, मान लीजिए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई, जेड एंड ए इज एटॉमिक मास, जेड इज एटॉमिक नंबर, और इससे अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो क्या बताया उन्होंने कि जेड से 2 माइनस हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ चार्ज में 2 कम हो जाएगा, और ए में -4 हो जाएगा। यहां से ये पता चलता है कि अल्फा अगर आप देखो प्लस अल्फा 2 4, दैट इज अल्फा का जेड 2 है और अल्फा का जो ए की वैल्यू है वो 4 है। नेक्स्ट अगर हम गामा की बात करें, तो जब भी गामा निकलता है तो जो हमारा जेड है इसमें +1 यानी +1 ऐड हो जाता है, और देयर विल बी नो डिफरेंस इन मास नंबर, ए पर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। और गामा अगर किसी आपके पास एटम से निकलता है तो कोई भी चेंज नहीं होता है नंबर ऑफ चार्ज या एटॉमिक नंबर में, सिर्फ वो एक एक्साइटेड से लोअर स्टेट में आ जाएगा। तो यहां से आप रदरफोर्ड एंड सोडी ने एक रेडियो एक्टिव डिके लॉ भी दिया, क्या कि the disintegration of radioactive material is purely a random process and it is merely a matter of chance which nucleus will suffer disintegration or decay first cannot be told। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि रेट ऑफ डिके इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कंपोजिशन एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द मटेरियल, यानी जिस हिसाब से रेट इन द सेंस कितना नंबर्स डिके कर गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो इंडिपेंडेंट होता है फिजिकल कंपोजिशन एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अगर हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन देखें रेडियो एक्टिव डिके लॉ का, तो अगर n नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट, तो रेट को हम लिख सकते हैं -dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, जहां वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट टाइम t। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है -dN/dt इक्वल टू लैम्डा n। यहाँ पर जो लैम्डा होता है उसे हम बोलते हैं डीके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। एनीवेज जो हम क्लासेस में हम इसे एज अ डेरिवेशन करेंगे, बट यू मस्ट नो कि कैसे ये प्रोसेस होते हैं सारे। ठीक है, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू विजिट माय वेबसाइट दैट इज www.conceptualphysicsindia.com। ठीक है, यहाँ पे आपको काफी कुछ मिलेगा, आप देख सकते हो वीडियो लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल्स, ऑनलाइन टेस्ट, आस्क क्वेश्चन, मतलब आप हमारा ऑफिशियल ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो विच इज अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज iTunes। ठीक है, और आप यहाँ पर जाके क्वेश्चन अगर आपको कोई भी है यहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आप जाके जैसे देखिए आप यहाँ पे अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो एंड आई विल बी आंसरिंग दैट क्वेरीज। नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन गो ऑन डाउनलोड ऑप्शन। डाउनलोड ऑप्शन में जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जी मेंस एडवांस पेपर और भी बहुत कुछ एक रिसेंटली मैं इसे अपडेट कर रहा हूँ, तो यू कैन फर्स्ट विजिट। और एक चीज और, इसमें आप कोई भी अगर आपको डाउट है आप डिस्कशन फोरम में जाके डाउट को पोस्ट कर सकते हो। इवन यू कैन क्लिक अ फोटोग्राफ एंड पोस्ट इट और उसका आंसर आई विल बी टेलिंग यू। ठीक है, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।